हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आज जो मेरी वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड विद द सूफिज़्म, जिसमें हम पार्ट 3 करेंगे। दो जो इसके पार्ट्स है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक जो है अपने इस वीडियो में डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो जो मैंने बेसिकली सूफिज़्म के बारे में स्टार्ट की थी, ये ऑन द डिमांड थी। पीएचडी के मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, बिकॉज ऑफ देयर डिमांड मैं ये उनके लिए वीडियो लेकर आई थी ताकि उन्हें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर स्टिल अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी क्वेरीज है इसके रिलेटेड, आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ द लास्ट पार्ट, जिसमें जो कंप्लीट चैप्टर जो है सूफिज़्म का वो मीन्स फिनिश हो जाएगा। और आज के पार्ट में हम बेसिकली जो है वो करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स कि सूफिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा था पंजाब के ऊपर, इससे मीन्स क्या क्या चीज़ें हुई थी पंजाब में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इफ़ेक्ट्स ऑफ सूफिज़्म। सूफिज़्म में काफ़ी सारे सेक्ट हुए, ठीक है, काफ़ी सारे वेरियस सेक्ट आए हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स और प्रैक्टिसेस थे, बट उन सभी का लोगों की सोशल और रिलीजियस लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट रहा है। मोरोवर इस चीज़ से जो था वो जो दिल्ली के सुल्तान जो थे वो भी पीछे नहीं थे। मीन्स उनकी लाइफ के ऊपर उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। अगर हम दिल्ली सुल्तान की बात करें, लाइक इल्तुतमिश हो गया, मोहम्मद तुगलक हो गया, या अगर हम लोधी डायनेस्टी की बात करें सिकंदर लोधी हो गया, या अगर हम मुग़ल रूलर्स की भी बात करें जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे के सारे सूफी संस के कांटेक्ट में आए थे एंड दे वेनरेटेड देम। वेनरेटेड मीन्स दे लिटरली शो रिस्पेक्ट टू देम। उन्हें काफ़ी ज़्यादा आदर सत्कार करते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा सत्कार करते थे सूफी संत का। Venerated means to show some regard, to show some respect for somebody. That is the meaning of venerated. So Sufism का जो था means आम लोगों के ऊपर ही नहीं बल्कि जो कंटेम्प्रेरी जो सुल्तान रहे हैं, जो लोधी डायनेस्टी आई है या जो मुग़ल रूलर्स रहे हैं, उनके ऊपर भी जो था सूफी सेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो कॉन्टैक्ट उनके साथ रहा है, कंटेम्प्रेरी कॉन्टैक्ट रहा है। तो सबसे फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या पड़ा था सूफिज़्म का कि इट अट्रैक्टेड द हिंदूज टू इस्लाम। हिंदूज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे टूवर्ड्स द इस्लाम। वो कैसे हुआ था कि जब इन द प्रोसेस ऑफ पीसफुल कन्वर्जन, मीन जब शांतिमय ढंग से कन्वर्जन हो रहा था, बदलाव लेकर आ रहे थे, जो सूफी शेख्स जो थे वो बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो थे वो प्ले कर रहे थे। सूफीज जो थे एंड दे वर सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग द हिंदूज टू देयर फेथ। वो हिंदूज को अपने मीन्स तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे जो सूफी शेख्स थे। बट जो मुस्लिम उलीमास जो थे, जो हाई पोस्ट पर होते हैं उलीमास, वो ऑलवेज यूज फोर्स एंड कॉर्सिव मेथड। कॉर्सिव मेथड्स आप कह सकते हो जैसे फोर्सफुली होगा या थ्रेट करना, किसी को धमकाना, टू कन्वर्ट द हिंदूज टू इस्लाम। जब वो हिंदूज को मीन्स धमका रहे थे, फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे, ये सारे के सारे मेथड किसने यूज़ किए थे? मुस्लिम उलीमास ने, ठीक है। बट ऑन द कंट्री जो सूफीज जो थे, दे ट्राई टू विन कन्वर्ट्स थ्रू लव एंड अफेक्शन। उन्होंने हिंदूज के साथ कोई ऐसे मीन्स फोर्स का कोई यूज़ नहीं किया, कॉर्सिव मेथड यूज़ नहीं किए। उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से विद द हेल्प ऑफ लव एंड अफेक्शन काफ़ी सारे हिंदूज ने खुद जो था उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। फर्स्टली इन्होंने जो सूफी सेंट थे दे लर्न हिंदी उन्होंने सीखी एंड बिकेम कन्वर्सेंट विद द हिंदू कस्टम्स एंड सेरेमनीज, और उनके कस्टम्स और सेरेमनीज को जाना, उनके बारे में डिटेल में स्टडी की। हिंदू सेंट्स की तरह दे ड्रेस लाइक दैट,
इसके अलावा उन्होंने उनके काफ़ी ज़्यादा जो तौर तरीके जो थे हिंदूज के वो सीखे, उसे अडॉप्ट किया एंड उसके बाद जाकर उन्होंने इस्लाम को प्रीच किया। इससे क्या हुआ था, पीसफुल मेथड से उन्होंने हिंदूज को कैसे कन्वर्ट कर दिया था। सो ओनली विद द हेल्प ऑफ पीसफुल मेथड, जिसमें उन्होंने लव एंड इफेक्शन जो था वो शो किया था, नॉट विद द हेल्प ऑफ कॉर्सिव मेथड। थ्रेट नहीं किया था, फोर्सफुली नहीं करवाया था हिंदू से। अब इससे क्या हुआ था कि जो हिंदूज जो थे, स्पेशली जो लोअर क्लास के हिंदूज जो थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि वो जो थे वो सारे हिंदूज के कस्टम ट्रेडिशंस को जानना उन्होंने शुरू कर दिया था, उनके तौर तरीके उन्होंने अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, उनकी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर दिया था, उनके कस्टम ट्रेडिशंस को, सेरेमनीज को समझना स्टार्ट कर दिया था, उनकी तरह पहनावा, जो हिंदू सेंट्स की तरह पहनावा उन्होंने कर लिया था अपना। सो इस तरह के सारे बदलाव को देखकर जो लोअर कास्ट के जो हिंदूज जो थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया एंड दे वर ट्रीटेड काइंडली इन द श्राइन्स। श्राइन्स बेसिकली होता है मीन्स जहाँ पर पूजा की जाती है, प्लेस ऑफ वर्शिप, वो कोई भी हो सकती है, हिंदूज की, मुस्लिम की, सिख की, किसी की भी। सो उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी उन्हें ट्रीट किया जाता था बहुत ही काइंडली वे से। वो they were treated kindly in the shrines of the Sufis without any discrimination of caste and creed. वो मुस्लिम की कोई भी रिलीजियस प्लेस पर जाते थे, वहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था, और वहाँ पर उन्हें मीन्स उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था कि उसकी ऊंची जात है या नीची जात है। सो इस तरह के एटमोसफेयर से क्या हुआ था, वेरियस जो हिंदूज थे वो इस्लाम की तरफ उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम, जस्ट बिकॉज ऑफ द सूफी शेख्स। अब नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा था, डेट इज द कल्चरल इंटरमिंगलिंग ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। इंटरमिंगलिंग बेसिकली मीन्स जैसे फ्यूजन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि मिक्सड हो गए थे इनके कल्चरल, हिंदूज और मुस्लिम के आपस में, जिससे क्या होता है, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी के ऊपर। जो सूफी सेंट्स जो थे, अब उन्होंने एग्जिबिटेड किया था रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स द हिंदूज। अब पब्लिकली उन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि दे बेसिकली ग्रू कल्चरल एंड सोशल इंटरकोर्स बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। अब पब्लिकली सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था सूफी सेंट्स ने, ठीक है, जैसे उन्होंने वेरियस उनके कस्टम्स सीखना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किया था हिंदी लैंग्वेज को लर्न किया, एंड उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थे, ये जितने भी रिलीजियस कस्टम्स हो गए या उनके ट्रेडिशंस हो गए, उन्हें एक प्रॉपर महानता दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने फास्ट रखने स्टार्ट कर दिए थे, एंड अपने आप को जैसे सेल्फ टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था, पेनेंस जो मेन प्रिंसिपल्स होते थे हिंदूज में, ठीक है, अपने भगवान के आगे जैसे उन्होंने जैसे झुकना होता था, बो बिफोर द शेख एंड सर्व ड्रिंकिंग वाटर, पानी वगैरह पिलाते थे पिलग्रिमेजेस में, एंड जो न्यू कन्वर्ट्स हुए थे उन्होंने कहा था कि वो अपना हेड जो है वो शेव करें। ये जो सारे प्रैक्टिसेस जो थे जो हिंदूज में थे, उन्होंने कहाँ से बोरो किए थे, फ्रॉम द हिंदू योग से। सो जब उन्होंने इतने सारे उनके आप कह सकते हो कस्टम ट्रेडिशंस, उनके जो वो वेरियस प्रैक्टिसेस जो उनके चलती थी हिंदूज में, जब इन सारी चीज़ों को महानता देनी उन्होंने स्टार्ट कर दी सूफी सेंट्स ने, तो जिससे क्या हुआ था, इंटरमिंगलिंग स्टार्ट हो गया। मुस्लिम्स के अपने खुद ट्रेडिशंस होते हैं, बट उन्होंने हिंदूज के भी स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या होता, इन दोनों के जो कल्चरल वैल्यूज जो थी, कल्चरल वैल्यूज जो इनकी थी, जो हिंदूज की जो मुस्लिम की थी, वो मिक्स हो गई थी। अब जिससे क्या क्या हुआ था, कल्चरल इंटरमिंगलिंग हो गई थी, ठीक है। एंड हिंदूज जो थे, दे ऑल्सो विजिटेड द सूफी श्राइन्स, ठीक है, एंड वेयर द हिंदूज एंड द मुस्लिम वर ट्रीटेड अलाइक, उन्हें एक समान समझा जाता था। अब इससे क्या हुआ था, सोशल इंटरकोर्स हुआ था बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अडॉप्ट किए थे। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स, कॉमन फेस्टिवल्स जो थे, वो दोनों हिंदूज और मुस्लिम
दोनों ने मनाने स्टार्ट कर दिए थे। अब इससे क्या हुआ था, ग्रेजुअली जो सोशल इंटरकोर्स जो था बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। सो सूफिज़्म का ये मेन इम्पैक्ट पड़ा था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के जो कल्चर जो थे वो इंटरमिंगल हो गए थे, वो मिक्सड हो गए थे। अब नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा है, दैट इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डेस्टिट्यूट एंड द डाउन ट्रोडन। बिफोर आई स्टार्ट यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट बेसिकली हम उस पर्सन के लिए करते हैं यूज वर्ड, मीन्स अ पर्सन हु इज विदाउट मनी, विदाउट फूड, विदाउट होम, विदाउट लाइक ऑल दिस थिंग जो उसके पास नहीं है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट। एंड डाउन ट्रोडन क्यों कौन होते हैं, मीन जो एक पावरफुल पर्सन जो है, जो दूसरे वीकर सेक्शन के साथ बुरा व्यवहार करता है, ठीक है। सो सूफिज्म का एक मेन इम्पैक्ट ये भी पड़ा था कि डेस्टिट्यूट और डाउन ट्रोडन की जो कंडीशंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ना सूफिज्म ameliorated the condition of the poor. Now what is the meaning of ameliorated? Ameliorated means to make somebody think better, किसी चीज़ को अच्छा करना या किसी चीज़ को अच्छा बना देना। सो सूफिज्म ने क्या किया था कि जो पुअर थे, जो हेल्पलेस थे, जो डाउन ट्रोडन थे, सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस के इस तरह के जो लोग थे, उनकी कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया था, उनकी कंडीशन में सुधार किया था, दैट इज़ अमेलियोरेटेड। एंड सूफी सेंट्स जो थे, सूफी सेंट्स एंड द शेख्स, उन्हें ये लगा कि ये उनकी रिलीजियस एंड द मॉरल ड्यूटी है कि वो इस तरह के लोगों की हेल्प करें, डेस्टिट्यूट हो गए या डाउन ट्रोडन लोग जो हो गए, ठीक है। एंड जो रूलर्स हो गए, जो वेल्थी पर्सन जो थे, उन्होंने भी सूफी सेंट की एग्जाम्पल को समझा और उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड उन्होंने पुअर और नीडी पर्सन की हेल्प करनी स्टार्ट की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का एक मेन रूलर जो था, उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो था वो स्टैब्लिश किया था, दैट इज कॉल्ड दीवान ए खैरात। अब इस डिपार्टमेंट में क्या था, इस डिपार्टमेंट में उसने बेसिकली क्या देखना था कि टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विडोज, ऑर्फन, जो ऑर्फन जो होते, जो अनाथ होते हैं, एंड द क्रिपल एंड द पुअर। दीवान ए खैरात एक ऐसा डिपार्टमेंट था फिरोज शाह तुगलक का, जिसमें वो पूरा देखता था कि किन किन लोगों की मदद करनी है, जिसमें उसने विडो की मदद करनी थी, जो अनाथ थे, ठीक है, जो अपाहिज वगैरह हो गए, जो पुअर थे, जो डाउन ट्रोडन थे, उन सभी का ख्याल जो था ये डिपार्टमेंट रखता था। लेटर ऑन जो शेरशाह सूरी जो था, लेटर ऑन जो शेरशाह सूरी जो था, उसने भी फ्री किचन जो था वो ओपन किया था ताकि वो भूखों को खाना खिला सके, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, उन्हें वो फीड कर सके। सो इस तरह के सुधार जो थे, मींस इम्प्रूवमेंट जो थी, वो जो किंग्स जो थे, जो सुल्तान जो थे, उन्होंने करनी स्टार्ट की थी। वो किसके इम्पैक्ट से की थी, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म। नेक्स्ट अब हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड उर्दू। अब क्या होता, सूफिज्म का जो था बेसिकली मीन्स लैंग्वेजेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। वो कैसे पड़ा था कि जो सूफी शेख्स जो थे, उन्होंने पोइट्री लिखनी स्टार्ट की थी इन उर्दू लैंग्वेज, जिससे क्या हुआ था कि उर्दू लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। एंड ये जो लैंग्वेज जो थी, उर्दू लैंग्वेज जो थी, वो ग्रेजुअली इट बिकेम द लिंगुआ फ्रेंका ऑफ द पीपल, लोगों की आम भाषा जैसे बन गई थी, ठीक है। अब उर्दू लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा मिठास है, इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इतनी ज़्यादा इसमें मिठास है उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है।
सूफी शेख्स ने मोरोवर कुछ ऐसा भी मीन्स लिखना स्टार्ट किया था जो आम लोगों की भाषा में उन्हें समझ आए। अब इसमें बेसिकली क्या था कि वो जो सूफी शेख जो थे मीन्स जिस जिस जगह पर जाकर वो सेटल डाउन होते थे वहाँ की जो लैंग्वेज जो थी उसके रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे थे उस लैंग्वेज में भी। और जिसमें क्या हुआ था कि सोशल इंटरकोर्स कल्चरल इंटरमिंगलिंग स्टार्ट हो गई थी। कैसे? क्योंकि जिस एरिया पर वो रहते थे, जिस एरिया पर जाकर वो सेटल डाउन हो गए थे, उस एरिया की जो लैंग्वेज जो थी उसका लिटरेचर लिखना स्टार्ट कर दिया था उस लैंग्वेज में। जिसमें क्या हुआ था, एक सेक्रेड लिटरेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बिटवीन द हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम्स। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें बाबा फरीद जी की, ठीक है, जिन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था सायरैकी में, ठीक है, जो कि पंजाबी लैंग्वेज ही है। इनके कुछ वर्सेस जो हैं मीन्स अगर हम कहें इनकी बानी जो है, ठीक है, वो हमें आद ग्रंथ साहिब बाय गुरु अर्जन देव जी ने इनकी बानी को, इनके वर्सेस को इंक्लूड किया था आद ग्रंथ साहिब में, विच लेटर ऑन बिकेम फेमस एज श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी बानी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। सो इसके अलावा जैसे इन्होंने उर्दू में भी लिखा है, सहकारी हो गया, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज हो गया। सिमिलरली हमें कुछ ट्रेसेस जो हैं वो हमें इनके हिंदी लैंग्वेजेस में भी मिलते हैं, क्योंकि जिस जिस जगह पर जाकर इन्होंने सेटल डाउन होना स्टार्ट किया था उस जगह की जो लैंग्वेज जो थी उसमें इन्होंने अपनी रचना करनी स्टार्ट कर दी थी। सो इससे क्या हुआ था कि जो रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उर्दू के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस होगी उसकी भी डेवलपमेंट हुई थी। वो क्यों हुई थी? जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द सूफी शेख्स। एंड अब नेक्स्ट हम पॉइंट करें दैट इज द राइज इन द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। जो तीर्थ स्थान जो थे उनका नंबर जो था वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। वो कैसे हुए थे? क्योंकि जो टूम्स एंड श्राइन्स हैं सूफी सेंट्स की या सूफी शेख्स की, दैट बेसिकली डेवलप्ड इनटू अ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स। जैसे किसी का मकबरा हो गया या किसी की प्लेस ऑफ वर्कशिप जो होगी सूफी सेंट की, वो एक धार्मिक स्थल में बदल जाती थी, मुस्लिम के धार्मिक स्थल में बदल जाती थी। सो नॉट मैनी कुड अफोर्ड टू ट्रैवल टू मक्का, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई भी मुस्लिम है वो मक्का जरूर जाता है, अपनी लाइफ में एक बार मक्का ज़रूर जाता है। सो उस समय की क्या बात है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। कोई आम लोग जो मुस्लिम जो थे, जो नॉर्मल मुस्लिम जो थे, वो दे कुड नॉट अफोर्ड कि वो मक्का जा सके। सो येट वो धार्मिक स्थल पे तो जाना चाहते थे, येट दे वॉन्टेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज। अब इससे क्या हुआ था कि इट बेसिकली देयर वाज अ ग्रेट राइज इन द नंबर ऑफ द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस फॉर द मुस्लिम्स, क्योंकि मक्का जाने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब बेसिकली पिलग्रिमेज तो धार्मिक स्थल तो अपने जाना ही था। अब क्या हुआ था कि जो सूफी शेख्स की या संत की जो भी मकबरा होता था या उनकी जो प्लेस ऑफ वर्कशिप होती थी जहाँ पर वो सेटल डाउन होते थे, उसी जगह को क्या बेसिकली एक तीर्थ स्थान मान लिया जाता था और वहाँ पर जाकर जो था मीन्स दर्शन किए जाते थे उनके। सो इस तरह क्या हुआ था कि जो धार्मिक स्थल का जो नंबर जो था वो इंक्रीज हो गया था। क्योंकि अगर हम सूफी शेख्स या संत की बात करें तो नंबर ऑफ सूफी शेख्स थे, तो उनकी टूम्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, उनकी श्राइन्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, जिससे क्या हुआ था कि जो धार्मिक स्थान जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। सो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या था? दैट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्ट। अब सूफिज़्म का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ा था पंजाब के ऊपर कि इसमें आर्ट और आर्किटेक्ट का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। वो कैसे हुआ था? जैसे कि जो डिवोटीज़ जो थे सूफिज़्म के, उन्होंने काफ़ी सारी
टूम्स हो गए या श्राइन जो हो गए अपने सूफी सेंट्स के, वो बनवाए थे। अब जिससे क्या क्या हुआ था, आर्ट का, ठीक है, उसके आर्किटेक्ट का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। टूम्स बनाई, वो किस तरह की टूम्स थी, ठीक है, क्या मटेरियल उसमें यूज़ करते थे, जो उनकी प्लेस ऑफ वर्कशिप जो थी उस तरह मीन्स उसका ढांचा किस तरह का बनाया जाता था। सो इससे क्या हुआ था कि जो आर्ट हो गया या आर्किटेक्ट हो गया, बिल्डिंग बनाने का जो स्ट्रक्चर जो था, लाइक उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। अगर हम बात करें फेमस श्राइन ऑफ शेख मुहुद्दीन चिश्ती एट अजमेर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट उनकी श्राइन थी, ठीक है, जो अजमेर में है मुहुद्दीन चिश्ती की, ठीक है, जो चिश्ती सिलसिला के सबसे फेमस सूफी सेंट हुए हैं, ठीक है। देन इसके अलावा अगर हम टूम की बात करें, शेख सलीम चिश्ती की, जिनकी फ़तेहपुर सिकरी में है टूम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूम है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें शेख निज़ामुद्दीन औलिया की, जिनकी टूम जो है वो दिल्ली में है। सो इस तरह के मीन्स इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के इवेंट्स हुए हैं, जिससे क्या हुआ था कि आर्ट और आर्किटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इन इंडिया, क्योंकि वेरियस सूफी संत रहे हैं, उनके मकबरे बने हैं, ठीक है, उनके श्राइन्स थे। एक तो वो पिलग्रिमेजेस का जो नंबर था वो इंक्रीज़ हुआ था, इसके साथ साथ उसकी बनावट किस तरह की थी, ठीक है, उसमें कौन सी कारीगरी यूज़ की गई थी, उसे किस स्ट्रक्चर पर बनाया गया था। सो इस सारी चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और इनका काफ़ी ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो विकास हुआ था, प्रोग्रेस हुई थी। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। ये जो वीडियो थी बेसिकली मैंने बनाई थी PSC के जो स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बनाई थी। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है स्टिल, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो आपका जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर आउट करूँगी। तो इस पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे में भी मेरी वीडियो ना आए, क्योंकि इससे पहले जो है मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो मैं लेकर आऊँगी सैटरडे से पहले पहले। सो आप मेरी वो वीडियोस भी देखना मत भूलिए। सो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट शॉर्ट वीडियोस में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।